हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके विद आरकेटी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा मुग़ल सीरीज़ का अगला पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट, जो कि रिलेटेड है मुग़ल बादशाह बाबर के साथ। बाबर दोस्तों भारत में मुग़ल एम्पायर के संस्थापक थे, जिसके बाद मुग़ल एम्पायर चला जो 16वीं सदी में स्टार्ट हुआ था और 19वीं सदी में जाकर एंड हुआ था। तो उसकी नींव थी बाबर द्वारा रखी गई। तो दोस्तों, बाबर का जो रियल नेम था वो था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये उनका रियल नेम था। और वह तैमूर वंश के और चंगेज़ वंश के वंशज थे। तैमूर वंश से उनकी माता जी रिलेटेड थी, जिनका नाम था निगार खानम। और उनकी माता चंगेज़ वंशज थी, माता निगार खानम चंगेज़ वंशज थी। और तैमूर वंशज उनके पिता थे उस्मान शेख, जो कि तैमूर वंशज थे, यानी कि वो भी एक तैमूर शासक थे हमारे बाबर जी। बात करते हैं जन्म। तो उनका जन्म जो हुआ था वो वर्तमान उज़्बेकिस्तान जगह पर हुआ था। और वो फ़रगना के राजा थे उनके पिताजी उस्मान शेख, और वो भी फ़रगना के ही राजा थे। तो बात की जाए उनके जन्म की, तो उनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। दोस्तों, बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किए थे। जो उन्होंने पानीपत का युद्ध किया था वो उनका पहला आक्रमण नहीं था। एक्चुअल में बाबर भारत पर कुल 5 आक्रमण कर चुके थे। तो उनका जो तीसरा आक्रमण था वो भी एक महत्वपूर्ण आक्रमण है, क्योंकि उस आक्रमण में उन्होंने गुरु नानक देव जी को बंदी बनाया था। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन से हमले में बाबर ने गुरु नानक देव जी को बंदी बनाया। तो वो उनका तीसरा आक्रमण था भारत पर। तो जब उन्होंने गुरु नानक देव जी की प्रसिद्धि के बारे में पता लगा, उनकी सिद्धि के बारे में पता लगा, तो उन्होंने उन्हें आज़ाद कर दिया था। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं उनकी विजयों के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में, जो कि उनके बारे में अक्सर पूछी जाती हैं। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ उन्होंने लड़ा था। तो इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ा था दोस्तों, इसके लिए उन्हें दौलत खां लोदी ने इनवाइट किया था, जो कि पंजाब के शासक थे। दौलत खां लोदी, जो कि पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने उन्हें इनवाइट किया था कि आप आइए, हमारे लोधी साहब को हराइए और दिल्ली पर राज कीजिए, दिल्ली पर गद्दी संभालिए। तो वो युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। ये पहला युद्ध था जब भारत पे तोप का प्रयोग किया गया था, या तोप बारूद का प्रयोग किया था, यानी कि भारत पे तोप खाना इंट्रोड्यूस कराने वाला बाबर पहला शासक था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तोप खानों का पहला प्रयोग किसने किया, तो वो बाबर ने किया था। बाबर के पास बहुत ही लिमिटेड सेना थी, जबकि लोधी के पास लाखों की सेना थी। लेकिन फिर भी लोधी हार गया। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया, क्योंकि बाबर के पास कुशलता थी, सैन्य कुशलता थी। इस युद्ध में जो पद्धति यूज़ की थी बाबर ने लड़ने के लिए, वो थी तुगलकनमा पद्धति। युद्ध की जो पद्धति थी तुगलकनमा पद्धति थी। पूछा जाता है कि किस पद्धति से युद्ध लड़ा था, तो तुगलकनमा पद्धति से युद्ध लड़ा था। तो ये था हमारा पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ। इसमें बाबर जीत गया था। बात करते हैं खानवा का युद्ध। दोस्तों, खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा के विरुद्ध, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। तो उस युद्ध में बाबर ने युद्ध किया, बड़ी कुशलता के साथ लड़े। और ये आई थिंक उनका खानवा का युद्ध जो था वो पानीपत से भी महत्वपूर्ण था। भारत में खानवा के युद्ध के बाद उनकी गद्दी पक्की होगी, उनकी सीट पक्की होगी। उनको हराने वाला उसके बाद कोई भी नहीं था, क्योंकि राणा सांगा के बाद उनको हराने वाला कोई भी नहीं था। राणा सांगा हार गए, ये युद्ध बाबर जीत गया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। उनका अगला युद्ध था चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ। देखिए दोस्तों, सीक्वेंस चल रहा है, 26, 27 और 28 लगातार वो लड़ रहा था। चंदेरी के युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद घग्गर का युद्ध, जो उनका लास्ट युद्ध था, वो 1529 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, बात करते हैं जिहाद का नारा। तो जो खानवा का युद्ध था, तो जब उन्होंने राणा सांगा की सेना देखी, तो बाबर की सेना थोड़ी सी घबरा गई। तो उस वक्त बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा यानी कि धर्म का नारा अपनी सेना को दिया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जिहाद का नारा बाबर ने कौन से युद्ध में अपनी सेना को दिया था, तो वो खानवा का युद्ध था, जिसमें जिहाद का नारा दिया गया था। दोस्तों, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई।
और ये मृत्यु उनकी आगरा में हुई थी। और उनकी समाधि जो है वो बाग-ए-बाबर काबुल में है। दोस्तों एक्चुअल में बाबर को पहले लाहौर में दफनाया गया था। बाद में उनकी एक विधवा पत्नी थी जो कि उनके शरीर को उस कब्र से निकालकर काबुल ले गई और वहाँ पर उन्होंने एक बाग-ए-बाबर में उनकी समाधि बनवाई, जो कि इस वक्त काबुल में उपलब्ध है, काबुल में है। दोस्तों बात करते हैं जाते जाते, बादशाह की उपाधि बाबर ने जो है 1507 ईस्वी में धारण की थी। तो वो पहला तैमूर शासक था जिसने कि बादशाह की उपाधि धारण की थी। 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। दोस्तों ये थे हमारे बाबर, जो कि मुग़ल एम्पायर के पहले और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। तो यही जो बेसिक पॉइंट्स है बाबर के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसको कि हमने अंडरलाइन कर दिया है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए। इस वीडियो को बार बार देख लीजिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें आपके प्यार मिलता रहे और हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। धन्यवाद।